दोस्तों, 8 मार्च 2026 वो सुनहरा पन्ना है क्रिकेट की किताब में, जिसे आने वाली नई पीढ़ियां गर्व से सुनाएंगी और रोमांच से याद करेंगी। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम उस शाम 1.25 लाख से ज्यादा दीवानों की आवाजों से थरथरा रहा था। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा था। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शायद सोचा होगा कि भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज टीम इंडिया का हर खिलाड़ी मैदान पर आग उगलने आया है। जैसे ही भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर उतरे, पूरा स्टेडियम एक साथ गरज उठा, मानो आसमान फट पड़ा हो। पहली गेंद से ही माहौल बदल गया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने शुरुआत में काफ़ी कसी हुई लाइन लेंथ रखी, दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, मगर संजू सैमसन उस दिन किसी अलग स्तर पर थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिना ज़्यादा मेहनत किए सिर्फ कलाइयों की झटके से गेंद को मिड ऑन के पार 90 मीटर दूर छक्के के लिए उड़ा दिया। यह शॉट सिर्फ रन नहीं, बल्कि कीवी गेंदबाजों के लिए एक जोरदार चेतावनी था। आज आसान नहीं जाएगा। फिर कप्तान सेंटनर ने अपने आश्चर्यजनक हथियार जैकब डफी को गेंद सौंपी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में 2 जबरदस्त चौके जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। गेंद बल्ले से निकलती जा रही थी और दर्शकों का उत्साह आसमान छू रहा था। तीसरे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन जैसे रफ्तार के बादशाह आए, 150 प्लस की स्पीड से गेंद फेंकी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में जरा सा भी डर नहीं दिखा। अभिषेक ने एक तेज गेंद को लॉन गोनफ के ऊपर से इतनी ताकत से मारा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। संजू ने भी फर्ग्यूसन की गति का फायदा उठाकर थर्ड मैन की ओर छक्का जड़ दिया। 4 ओवर में ही भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में बेचैनी शुरू हो गई। अहमदाबाद की गर्म और उमस वाली शाम इतिहास रचने वाली बन चुकी थी। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तांडव मचाया कि कीवी गेंदबाजों की सारी प्लानिंग धराशायी हो गई। खासकर डफी के ओवर में चौकों छक्कों की बरसात हो गई। हर शॉट के साथ स्टेडियम की गूंज और तेज होती गई, और फिर वह पल आया। सिर्फ 18 गेंदों में अभिषेक ने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। यह कोई साधारण 50 नहीं था, बल्कि T20 विश्व कप फाइनल की सबसे विस्फोटक पारियों में शुमार हो गया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में थे। सेंटनर के पास कोई जवाब नहीं बचा था। पावर प्ले खत्म होने पर स्कोरबोर्ड पर बिना विकेट गंवाए 76 रन चमक रहे थे। पूरा मैदान अभिषेक के नारे लगा रहा था, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। 7वें ओवर में युवा ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को गेंद मिली। उन्होंने ऑन ऑफ स्टंप के बाहर एक चालाक गेंद डाली। अभिषेक ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर टिम सेफर्ट के दस्तानों में चली गई। 52 रनों की धमाकेदार पारी खत्म हुई। अभिषेक पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, जैसे हवा भी उनके नाम की जय जयकार कर रही हो। अब क्रीज पर आए ईशान किशन, चेहरे पर वही बेफिक्र मुस्कान, आंखों में जीत का जुनून। उन्होंने आते ही स्पिनरों पर टूट पड़े। दूसरी तरफ संजू सैमसन अपनी शाही बल्लेबाजी से सबका दिल जीत रहे थे। जब संजू ने सेंटनर की गेंद पर लॉन्गॉनन की तरफ सिंगल लेकर लगातार तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, तो ड्रेसिंग रूम में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच राहुल द्रविड़ खुशी से उछल पड़े। पूरा भारतीय कैंप झूम उठा। अहमदाबाद हर तरफ संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस और आक्रामकता साफ दिख रहा था। आज भारतीय क्रिकेट का नया सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। असली तबाही तब शुरू हुई जब 11वें ओवर में सेंटनर ने लॉकी फर्ग्यूसन को वापस बुलाया। संजू ने उनकी पहली शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की सबसे ऊपरी पंक्ति में पहुंचा दिया। फर्ग्यूसन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अगली गेंद पर संजू ने साइड स्क्रीन की ओर रॉकेट छोड़ा। सिर्फ 10 गेंदों में फर्ग्यूसन 43 रन लुटा चुके थे और मैदान पर हताश खड़े थे। 12वें ओवर में ईशान किशन ने गियर बदला। मैट हेनरी की स्लोअर गेंद को उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल कर लॉन गोनन के पार उड़ा दिया। ईशान अब गेंदबाजों के दिमाग के साथ खेल रहे थे। 13 ओवर खत्म होने पर भारत एक विकेट पर 171 रन बना चुका था। संजू 39 गेंदों पर 79 नॉट आउट, 5 चौके 5 छक्के, और ईशान 18 गेंदों पर 42 नॉट आउट के साथ क्रीज पर डटे थे। रन रेट 13.15 के आसपास पहुंच गया था। फाइनल में ऐसा स्कोर किसी ने सोचा भी नहीं था। अहमदाबाद की शाम अब तिरंगे की चमक में डूबी हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। उनके चेहरे पर हार साफ दिख रही थी,
लेकिन असली ड्रामा 13 से 18 ओवर के बीच आने वाला था। 14वें ओवर में रचिन रविंद्र आए। शुरुआती 3 गेंदें किफायती रहीं, लगा जैसे रन रुक जाएंगे, लेकिन चौथी गेंद पर संजू ने लेंथ भांपकर साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर मिड विकेट के पार एक और छक्का। आखिरी गेंद वाइड डालने की कोशिश की, लेकिन संजू ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर तीसरा छक्का ठोक दिया। लगातार 3 छक्के, स्टेडियम उन्माद में डूब गया। 15वें ओवर में ईशान ने सेंटनर पर हमला बोला। एक फ्लैट गेंद को मिड विकेट के पार छक्का, फिर सिंगल लेकर 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। ईशान ने बल्ला उठाकर भावुक अंदाज में जश्न मनाया। ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से चौका, स्कोर 180 पार। 16वें ओवर में जेम्स नीशम आए। पहली गेंद लो फुल टॉस पर संजू ने बड़ा शॉट मारा, लेकिन कोल मैकॉन्ची ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपका। संजू 46 गेंदों पर शानदार पारी खेलकर गए, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में था। उसी ओवर में ईशान भी फुल टॉस पर कैच दे बैठे। अगली गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट। नीशम ने 1 ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर मैच में जान फूंक दी। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या क्रीज पर। 17वें ओवर में तिलक को फिन एलन ने कैच टपकाया, जीवनदान मिला। 18वें ओवर में नीशम फिर आए। हार्दिक ने पुल शॉट मारा। ग्लेन फिलिप्स ने एक हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद छिटककर चौके के लिए गई। 18 ओवर में भारत 4 विकेट पर 220 रन। 19वें ओवर की जिम्मेदारी मैट हेनरी को सौंपी गई। पहली गेंद लेग साइड पर फुल टॉस थी। हार्दिक पांड्या ने बिना पलक झपकाए उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से इतनी ताकत से मारा कि गेंद बाउंड्री पार कर स्टैंड्स में जा गिरी। पूरा स्टेडियम एक साथ उछल पड़ा। लेकिन अगली ही गेंद पर हेनरी ने चालाकी दिखाई। ओनफ कट्टर वाली धीमी बाउंसर फेंकी, जो उम्मीद से ज्यादा उछली। हार्दिक ने उसे कवर्स के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची टंग गई। मिचेल सेंटनर पीछे दौड़े और शानदार कैच लपक लिया। हार्दिक पवेलियन लौटे तो निराशा से बल्ला कुशन पर मारते नजर आए। हार्दिक के जाने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। अब 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। लगा कि रन रेट थोड़ा धीमा पड़ सकता है, लेकिन ये तो शिवम दुबे थे, पावर हिटिंग का नया चेहरा। 20वें और आखिरी ओवर में सेंटनर ने फिर जेम्स नीशम पर भरोसा जताया, जिन्होंने पिछले ओवर में 3 विकेट चटकाए थे। नीशम की पहली गेंद फुल लेंथ थी। शिवम ने बड़ी शालीनता से उसे मिड ऑफ के ऊपर लॉफ्ट किया। सेंटनर पीछे दौड़े, बाएं हाथ से पकड़ने की पूरी कोशिश की। गेंद उनके हाथ से टकराई, चेहरे के पास से छिटकी और बाउंड्री के पार 4 रन। सेंटनर जमीन पर लेट गए, जैसे हार मान चुके हों। अगली गेंद धीमी थी, लेकिन शिवम ने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। स्टेडियम का शोर अब सहन करने लायक नहीं रहा। तीसरी गेंद पर नीशम ने वाइड हाफ वॉली डाली। शिवम ने पैर फैलाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बिना किसी मुश्किल के छक्का लगाया। डगआउट में अक्षर पटेल और पूरी टीम खड़े होकर तालियां बजा रही थी। चौथी गेंद लेग स्टंप पर थी। शिवम ने पुल किया और फाइन लेग की दिशा में चौका। भारत का स्कोर 250 के पार। आखिरी गेंद यॉर्कर की कोशिश, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई। शिवम ने एक और चौका ठोककर पारी का अंत किया। शिवम दुबे सिर्फ 8 गेंदों पर 26, 3 चौके 2 छक्के बनाकर नाबाद लौटे। तिलक वर्मा 6 गेंदों पर 8 के साथ साथ निभा रहे थे। 20 ओवर पूरे होने पर भारत 5 विकेट पर 255 रन। T20 विश्व कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर। न्यूजीलैंड के सामने अब 256 रनों का हिमालय खड़ा था। स्टेडियम तिरंगे में डूबा हुआ था। हर भारतीय को यकीन हो चुका था कि आज ट्रॉफी घर आएगी। जैसे ही कीवी ओपनर्स फिन एलन और टिम सेफर्ट क्रीज पर उतरे, स्टेडियम में शोर और भी तेज हो गया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की आंखों में आग थी। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह आए। ठंडी हवाएं स्विंग के लिए मददगार थीं। अर्शदीप की गेंदें हवा में लहरा रही थीं। फिन एलन और सेफर्ट पूरी तरह असहज नजर आ रहे थे। 5वीं गेंद पर फिन ने जोखिम भरा शॉट खेला। गेंद मिड ऑफ पर शिवम दुबे की तरफ गई। शिवम ने कैच छोड़ दिया। अर्शदीप जश्न के लिए दौड़े थे, लेकिन रुक गए। न्यूजीलैंड को जिंदगी मिली, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकी। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या आए। सेफर्ट ने उनका स्वागत 2 छक्कों और 2 चौकों से किया। ओवर में 21 रन। कीवी टीम ने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन तीसरे ओवर में अक्षर पटेल ने बाजी पलट दी। फिन एलन को चकमा दिया और तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया। पहला विकेट गिरा, स्टेडियम में लहर दौड़ गई। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह का जादू। पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को ऐसी गेंद डाली कि रचिन ने फ्लिक किया। ईशान किशन ने चीते जैसी फुर्ती से डाइविंग कैच लपका। स्कोर 31 पर 2 विकेट।
बुमराह झूम उठे। अक्षर पटेल ने अगले ओवर में ग्लेन फिलिप्स को स्लाइडर पर लेग स्टंप उखाड़ दिया। मार्क चैपमैन को हार्दिक ने इनसाइड एज पर बोल्ड किया। 7.4 ओवर में 4 विकेट गिरे, स्कोर लड़खड़ा गया। लेकिन टिम सेफर्ट डटे रहे। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बड़े शॉट्स खेले और 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 9वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण ने वापसी की। सेफर्ट ने पुल किया। बाउंड्री पर ईशान ने शानदार कैच लपका, शरीर संतुलित रखकर। स्कोर 119 पर 5 विकेट। अब सेंटनर और डेरिल मिचेल ने संभालने की कोशिश की। 12 ओवर में 119 रन। लेकिन 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने फिर कमाल किया। सेंटनर को चकमा दिया। बैकवर्ड पॉइंट पर हार्दिक के पास आसान कैच गया, लेकिन हार्दिक ने टपका दिया। अगली गेंद पर मिसफील्ड से 4 रन, लेकिन अक्षर नहीं रुके। 5वीं गेंद पर लो फुल टॉस, डेरिल मिचेल ने डीप मिड विकेट पर मारा। ईशान ने तीसरा अविश्वसनीय कैच लपका। 14वें ओवर में हार्दिक ने सेंटनर को यॉर्कर डाली, पैर पर लगी, अपील ठुकराई गई। DRS लिया, गेंद स्टंप से 1 मिलीमीटर दूर। सेंटनर बच गए। लेकिन 16वां ओवर, बुमराह का सर्वश्रेष्ठ ओवर। बुमराह ने पहले 2 गेंदों पर सेंटनर को परेशान किया। तीसरी गेंद पर सेंटनर ने बड़ा शॉट मारा, लेकिन गेंद हवा में उछली और अक्षर पटेल ने मिड ऑन पर कैच लपका। सेंटनर गए। अगली गेंद पर जेम्स नीशम को बुमराह ने यॉर्कर से बोल्ड किया। फिर अगली गेंद पर जैकब डफी को शॉर्ट गेंद पर पुल करने के चक्कर में कैच थमाया। 1 ओवर में 3 विकेट। न्यूजीलैंड अब 150 के करीब भी नहीं पहुंच पाए थे। अंतिम ओवरों में वरुण और अर्शदीप ने बचे हुए विकेट चटकाए। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हो गए। आखिरी विकेट बुमराह ने लिया। मिचेल सेंटनर के बाद अब पूरा कीवी बल्लेबाजी क्रम ढह चुका था। न्यूजीलैंड की पारी 178 रन पर सिमटी। भारत ने 76 रन से मैच जीता। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। खिलाड़ी मैदान पर नाच रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी उठाई। पूरा देश झूम उठा। अभिषेक की तूफानी शुरुआत, संजू की शाही पारी, शिवम की आखिरी तबाही, बुमराह का जादू, ईशान के कैच, सब कुछ मिलकर एक ऐतिहासिक जीत बनी। दोस्तों, यह था 8 मार्च 2026 का वह सुनहरा दिन जब भारत ने तीसरी बार T20 विश्व कप जीता। अगर यह रोमांच आपको भी झकझोर गया हो तो कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।